प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जीवित रखा है, उसकी जीवित वचन को आप तक पहुंचाने में मेरी सहायता किया है, ताकि आप और मैं परमेश्वर के आशीष और उपकार को देखें और उसके नाम को ऊंचा उठाते रहे। आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे भजन संहिता उसकी 23 अध्याय उसकी 4 वचन में इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन से आपको परमेश्वर बहुत आज से आशीष देगा। आज एक नया ताजा अभिषेक से आप पाएंगे आपके जीवन की हर एक उन रूटे हुए अवस्थाओं में, उन जिसमें डर है, जिसमें अशांति है, उन बातों में आप एक नया आशीष को पाएंगे, एक नया हिम्मत को पाएंगे। हम इस वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर के दास दाऊद लिखता है, उसके अंदर में एक हिम्मत भरी शब्द को हम देख सकते हैं, हिम्मत भरा एक वचन को देख सकते हैं। ये वचन आपके लिए, इसलिए आप शुरू से अंत तक देखें और अंत में आपके लिए प्रार्थना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत और हियाव देगा और परमेश्वर आपको संभालेगा। आइए हम शुरू करते हैं इस वचन में। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस प्रकार हमने देखा है कि अंधकार से भरी हुई तराई, मृत्यु से भरी हुई तराई से होकर चलने से भी कुछ हानि नहीं होगा, नहीं डरूंगा, उस हानि से मैं नहीं डरूंगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया में हर एक व्यक्ति आज कोई ना कोई बातों से सामना कर रहा है, कोई ना कोई समस्या का सामना कर रहा है, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई दिक्कत का सामना कर रहा है। चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम से है। जब तक आप इस धरती पर है, कोई ना कोई बात को लेकर आप उन बातों का सामना करते रहेंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन बातों के बीच में भी, उन परिस्थितियों के बीच में भी, उन समस्याओं के बीच में भी अगर आपको हिम्मत चाहिए, यदि आप उस चीज़ों को लड़ने के लिए, उस चीज़ों को, परिस्थिति को सामना करने के लिए, उन चीज़ों से जयवंत होने के लिए, आपको खड़े होने के लिए चाहिए, तो वो है परमेश्वर। और वो परमेश्वर की वो सामर्थ ही है जो आपको हिम्मत देगा। वो परमेश्वर की सामर्थ ही है जो आपको टूटने से बचाएगा। आप कितने भी टूट जाए, परमेश्वर आपको दोबारा हिम्मत देगा। आज कितने लोग अपने जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति से चल रहे हैं, पर टूट रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं और मेंटली टॉर्चर अपने आप को देख रहे हैं। हालात खराब है, परिस्थिति खराब है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस मृत्यु की तराई में भी वो परमेश्वर आपके साथ में है। आज का संदेश का शीर्षक यही है कि परमेश्वर उस तराई में भी आपके साथ रहेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जो भी आप हालातों का सामना कर रहे हैं, जो भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ वो परमेश्वर होगा और आपको कोई भी हानि नहीं होगा। वो परमेश्वर कौन है आप जानते हैं? वो परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, वो परमेश्वर जो आपको कभी नाश होने नहीं देता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो परमेश्वर जो आपके जीवन में शांति भरना चाहता है, वो परमेश्वर जो आपके साथ साथ रहना चाहता है, वो परमेश्वर जो आपके जीवन में आपको अपना मंदिर बनाना चाहता है। यदि प्रभु के लोगों आप इस बात को जानते हैं पहले से, तो आप उस परमेश्वर पे भरोसा करें। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं उस परमेश्वर के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि उस सारे कायनात को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है, जिसने आपको और मुझे बचाने के लिए, आपको और मुझे सारे पापों से, संसार के दलदल से छुटकारा देने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि हम उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, आप और मैं, और बचाए जा सके। इस दुनिया के, इस संसार के भीड़ में से, पाप में से हम बचाए जा सके और उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। वो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो जीवित है और आपके साथ में रहता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर एक नया बल, एक नया हिम्मत और नया हियाव देगा। आप एक कह सकते हैं, मैं चाहे घोर अंधकार भरी तराई में से होकर भी चलूं तो भी मुझे हानि नहीं होगा, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे साथ है, जो सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर। ये बोल पाएंगे क्योंकि वो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे अंदर है, जो सारे दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर के नजदीक आए, भरोसा करें, इस बात को जाने कि परमेश्वर आपके साथ में है।
इस बात को अंगीकार करें कि परमेश्वर आपके साथ में है। आप उस परमेश्वर विश्वास करें, भरोसा करें। इस वचन में हम क्या देख सकते हैं? सबसे पहली बात, हिम्मत हम देख सकते हैं, एक भरोसा देख सकते हैं। भरोसा यह है कि मैं यदि चलूं तकलीफों के बीच में से भी मुझे हानि से डर नहीं है, परिस्थितियों के बीच में से भी मुझे उन परिस्थितियों से डर नहीं है, हालातों के बीच में से भी, चाहे मृत्यु से भरी हुई हालात क्यों ना हो, फिर भी मुझे हानि से डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे वो विजयी देगा। दूसरी बात हम देख सकते हैं, जो कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, अपने आप में कॉन्फिडेंस कि मैं चल सकता हूं, मैं इन हालातों का, मैं इन परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, वो परमेश्वर मेरे साथ है। वो परमेश्वर आपके साथ में आपको बल देगा उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। यदि आप उन हालातों से अशांति है, उन परिस्थितियों अशांति है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के जो सोंटे और लाठी है जो आपको शांति देता है, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन पे आप विश्वास करें, परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता रखें, वो आपके जीवन में शांति देगा। चाहे कहीं पर भी आप क्यों ना हो, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको विजयी देगा, आपके जीवन में शांति देगा। आप उस परमेश्वर से जुड़े, परमेश्वर से प्यार करें और परमेश्वर से आप पहचाने परमेश्वर को कि वो मेरा परमेश्वर है, जो जीवित है, सामर्थ्य है और सारे कायनात को बनाने वाला ईश्वर है। आज आपसे कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, चाहे तू घोर अंधकार भरी हुई तराई से होके क्यों ना चले, मैं तेरे साथ हूं, तुझे कुछ हानि नहीं होगा। मेरे वचन से, मेरे सोंटे से, तुझे लाठी से तुझे शांति मिलेगी। इसलिए वो परमेश्वर जो आपसे कहता है, शांति देने वाला परमेश्वर, उसकी सोंटे और लाठी जो वचन है, हमें शांति देता है, हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम इन परिस्थितियों का सामना करें और उसकी शांति अपने जीवन में भरें। व्याकुल होने के लिए नहीं है, डरने के लिए नहीं है, बल्कि आप हिम्मत रखें, हियाब रखें, परमेश्वर आपके साथ है। आपकी परिस्थितियों से जय आप पाएंगे और उसकी शांति आपके लिए है। आप उस शांति अपने जीवन में पाए, उस परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाए, जो शांतिदाता परमेश्वर है, यीशु प्रभु है। आपके जीवन का स्वामी बनकर आपको लीड करेगा, अगुवाई करेगा और आपके जीवन में शांति देता रहेगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपसे, पिता, यदि कोई व्यक्ति है सुनने वालों में से जिनकी हालातों, जिनकी परिस्थितियां उस मृत्यु से भरी हुई तराई के समान होगा, पिता आप उन्हें उस चीज़ों से निकलने में सहायता कीजिए। उन परिस्थितियों से आप निकाले परमेश्वर, जिनको प्रभु समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे हम करें, कैसे इस परिस्थिति से निकले। पिता आप उन हालातों से, उन परिस्थिति से निकलने में सहायता कर। पवित्र आत्मा आप मदद कर। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने लोगों के संग और साथ रहते हैं, जो तुझे बुलाते हैं, जो तेरे करीब आते हैं, उनको आप छोड़ते नहीं हैं, बल्कि आप उनके संग और साथ चलते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। यदि आप पहली बार सुने हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है, आशीषित होते हैं, जरूर दूसरों तक शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं और प्रार्थना निवेदन बताएं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहे, हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।